आज हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड राइबोसोम्स के बारे में। तो अगर हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और राइबोसोम्स की, तो ये क्या हैं? ये सेल के अंदर पाए जाने वाले पार्ट्स हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें सेल नजर आ रहा है, और अगर हम इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम वाले पार्ट को और राइबोसोम्स को देखें तो ये हमें इस तरह के नजर आते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या है? एक ऑर्गेनेली है। और राइबोसोम क्या है? छोटे छोटे पार्टिकल्स, ऐसे दाने की तरह के स्ट्रक्चर नजर आते हैं, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की सतह के साथ जुड़े हुए भी होते हैं। इसके अलावा फ्रीली भी साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। तो हम वन बाय वन करके इन दोनों पार्ट्स को, यानी सेल के जो पार्ट्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और राइबोसोम्स, इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की। तो अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की बात करें तो ये क्या होता है? ये सेल के अंदर नेटवर्क सा फैला होता है, जाल की तरह का स्ट्रक्चर फैला होता है। और ये नेटवर्क किस चीज का होता है? ट्यूब्यूल्स का, यानी छोटी छोटी नालियां होती हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती हैं। और ये स्टार्ट कहाँ से होती हैं? बिल्कुल न्यूक्लियस के साथ साथ, यानी जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है उसके बाद जो ट्यूब्यूल स्टार्ट होती हैं वो किस चीज की होती हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्योंकि ऑर्गेनेली है, इसलिए ये तमाम यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती हैं। यूकैरियोटिक सेल्स या यूकैरियोट्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके सेल के अंदर ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं, उन्हें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और ऐसे सेल्स को क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स। जैसे यहाँ पे हमें एक यूकैरियोटिक सेल नजर आ रहा है। तो अगर हम अपीयरेंस की बात करें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है वो सेल के अंदर अपीयर कैसे होते हैं, नजर कैसे आते हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की दो टाइप्स हैं। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हमें सेल में दो तरह के नजर आते हैं। तो उस चीज को समझने के लिए हम एक और डायग्राम लेते हैं सेल की, जिसमें हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की दोनों टाइप्स नजर आएंगी। तो अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में हमें सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वो नजर आ रही हैं। तो दो तरह की होती हैं, एक को कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और एक को कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो अगर हम इन दोनों को गौर से देखें तो क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के सतह के ऊपर हमें छोटे छोटे दाने से नजर आ रहे हैं। ये दाने या ये जो पार्टिकल्स हैं ये किस चीज के हैं? इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं राइबोसोम्स। ये क्या है? ये राइबोसोम्स हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में क्या होता है? उनके साथ अटैच्ड राइबोसोम्स होते हैं। और जो दूसरी टाइप है उसके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद नहीं है, इसलिए उसे कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। यानी ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जिनके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद नहीं होते। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होते हैं वो न्यूक्लियस के बिल्कुल नजदीक होते हैं। यानी अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये क्या है? ये न्यूक्लियस है और इसके बाहर न्यूक्लियर एनवेलप है। तो न्यूक्लियर एनवेलप के बिल्कुल साथ साथ जो छोटी छोटी नालियां स्टार्ट हो रही हैं वो किसकी हैं? वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के हैं, यानी इनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। तो अगर हम फंक्शन की बात करें कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का फंक्शन क्या है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं। लेकिन असल में जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो होती राइबोसोम्स के ऊपर है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वो प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं वाया, यानी वाया कहते हैं जरिए को, थ्रू अटैच्ड राइबोसोम्स। तो असल में जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो राइबोसोम्स के ऊपर होती है, लेकिन क्योंकि राइबोसोम्स जो हैं वो किसकी सतह पे अटैच होते हैं? वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की सतह पे मौजूद होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं अटैच्ड राइबोसोम्स के जरिए। इसके अलावा जो राइबोसोम्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली भी मौजूद होते हैं।
इसके अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या करती हैं, जो बाकी की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में भी मदद देती हैं, यानी उनकी प्रिपरेशन में भी मदद देती हैं। अब हम बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के फंक्शंस की। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि ये मदद देते हैं कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल्स के बनने में। तो कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल्स के बनने में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम मदद देते हैं। इसके अलावा इनका इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है? इनका इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करवाते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन का अमल कौन सा अमल होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें के जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस या जहरीले सब्सटेंसेस होते हैं वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी से या सेल से रिमूव करवाए जाते हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करवाता है। अब हम बात करते हैं राइबोसोम्स की। तो राइबोसोम्स क्या हैं? राइबोसोम्स माइन्यूट पार्टिकल्स हैं, यानी छोटे छोटे हमें इस तरह ज़रात से नजर आते हैं। तो ये जो पार्टिकल्स या ज़रात हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ अटैच भी होते हैं, या ये क्या होते हैं, ये फ्रीली साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। और ये माइन्यूट पार्टिकल्स किस चीज से मिलके बने होते हैं? ये मिलके बने होते हैं आरएनए और एसोसिएटेड प्रोटीन से, यानी आरएनए और खास किस्म की प्रोटीन से। आरएनए का क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो विरासत से लिंक्ड होते हैं, यानी ये जीन्स की कोडिंग वगैरह में या जीन्स का जो एक्सप्रेशन होता है उसमें मदद देते हैं। तो राइबोसोम्स आरएनए और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। तो राइबोसोम्स जो होते हैं उनको ऑर्गेनेलीज नहीं कहा जाता। इनको ऑर्गेनेलीज क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि इनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, यानी ये जस्ट छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि फ्री भी होते हैं और अटैच्ड भी होते हैं, सेल में मौजूद होते हैं। और अगर हम राइबोसोम के फंक्शन की बात करें, जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि राइबोसोम्स क्या करते हैं, राइबोसोम्स प्रोटीन की सिंथेसिस का काम करते हैं। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का जो ज़्यादा पार्ट होता है वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। यानी अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें या एनिमल्स की, तो हमारी जो स्किन होती है, हमारे जो मसल्स के टिश्यूज होते हैं, उनमें ज़्यादातर क्या चीज़ होती है? प्रोटीन्स। इसके अलावा काफ़ी सारे दूसरे फंक्शंस होते हैं जिनके लिए प्रोटीन ज़रूरी होती है। तो ये था राइबोसोम का फंक्शन जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड राइबोसोम्स के बारे में।